हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज प्लेटो। आज जो है हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 है। उसमें हमने हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को दिया हुआ है। सबसे पहले जो है वो प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, जो 0 टू 6 ईयर है। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चा जो है पैदा होते ही क्या स्कूल पढ़ने जाएगा, एजुकेशन लेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थ्योरी ऑफ एजुकेशन 0 टू 6 ईयर को जानने के लिए, मतलब उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उसके लिए प्लेटो के जो है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म साम्यवाद का पता होना जरूरी है, जो कि रूलिंग क्लास और सोल्जर क्लास के लिए थी, मतलब सैनिक वर्ग के लिए थी। जिसमें वो बोलते हैं कि इन दोनों वर्ग की जो है करप्शन फ्री करने के लिए, इन दोनों वर्ग को जो है हम करप्शन फ्री करने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल फैमिली, पर्सनल वाइफ और पर्सनल जो है चाइल्ड नहीं होगा। ठीक है? तो वो ऐसा सुझाव देते हैं। और जो भी बच्चे होंगे उस वो किसके अंडर में होंगे? तो वो स्टेट के अंडर में होंगे। जो जितने भी बच्चे होंगे वो सबके किसके, कौन बच्चों का जो है लालन-पोषण करेगा, मतलब उनको कौन पढ़ाएगा-लिखाएगा, बड़ा करेगा, तो वो कौन करेगा? तो वो स्टेट करेगा, कोई माता-पिता नहीं करेंगे। वो जो है माता-पिता से उसी क्षण जो है बच्चों को ले लिया जाएगा और फिर जो है स्टेट को दे दिया जाएगा। तो तभी बोलते हैं कि जब वो पैदा होते हैं तभी से उनकी जो है एजुकेशन स्टार्ट करते हैं ये। बोलते हैं कि जब 0 टू 6 ईयर में हम उनको क्या सिखाएँगे? उनको म्यूज़िक सिखाएँगे, उनको जिम्नास्टिक्स सिखाएँगे, मोरल स्टोरीज़ सिखाएँगे, मतलब नैतिकता का ज्ञान सिखाएँगे, क्या सही क्या गलत है। छोटे बच्चे क्या, और सेंस ऑफ ऑर्गन से जो, मतलब उनके आँख, नाक, आपको पता ही है, त्वचा, स्किन, उनसे जो है उनको क्या, मतलब नॉलेज दी जा सकती है कि उनको छूकर, महसूस कर इन सब चीज़ों की जो है नॉलेज दी जाएगी। फिर वो बोलते हैं, फिर बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन, वो जो होगी वो 6 से 18 तक होगी। 6 से 18 तक जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन होगी। वो बेसिक एजुकेशन होगी, जो कि क्या होगी, जिसमें मैथ्स होगा, साइंस होगा, ज्योग्राफी होगी, बायोग्राफी होगी, मतलब इस तरह से जो है बेसिक बेसिक नॉलेज जो उस टाइम पे थी, वो सारी नॉलेज जो है लोगों को दी जाएगी। फिर आते हैं सेकंड स्टेज की बात। वो कहते हैं कि 18 टू 20 जो है कंपल्सरी मिलिट्री एजुकेशन। अब ये जो एजुकेशन की बात करते हैं वो दोनों को देने की बात करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि स्त्री और पुरुष, मेन एंड वुमेन, दोनों को बोलते हैं कि सबको एजुकेशन जो है मिलेगा। तो वो कहते हैं कि फिर 2 साल तक जो है कंपल्सरी मिलिट्री एजुकेशन जो है हर व्यक्ति को मिलेगा। हर व्यक्ति जो है क्या सीखेगा? मिलिट्री की एजुकेशन तो उसको होनी ही चाहिए, चाहे वो मेन वुमेन कोई भी हो। वो इसलिए अब मिलिट्री एजुकेशन देने का उनका कारण क्या है? तो उनका कारण ये है कि अगर स्टेट में युद्ध की कोई स्थिति आती है, जिसमें जो है हमारे पास सैनिक वर्ग कम पड़ते हैं, तब क्या करें? तब हर व्यक्ति जो है अपने आप को सुरक्षित कर पाए, अपने आप को जो है बचा पाए और अपने जो राज्य को है वो सेव कर पाए। इसीलिए वो जो है कंपल्सरी करते हैं मिलिट्री एजुकेशन। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि एज ऑफ 20 आएगा, तब क्या होगा? एग्ज़ाम होगा। एज ऑफ 20 में क्या होगा? एग्ज़ाम होगा, जिसमें दोज हु फेल विल जॉइन प्रोड्यूस क्लास। प्रोड्यूसर क्लास मतलब जो व्यक्ति एज ऑफ 20 में जब एग्जाम होगा, बड़ा सा एग्जाम जो है वो करवाएंगे, और जो उस एग्जाम में फेल होगा, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे भाई उनके उनके अकॉर्डिंग, तो जो उसमें फेल होगा वो कहाँ जाएगा? वो प्रोड्यूसिंग क्लास में जाएगा। तो जो फेल होगा इसको जो है आप अनुत्तीर्ण, हिंदी में जो है अनुत्तीर्ण कहते हैं। जो फेल होने वाले, मतलब जो हिंदी में पढ़ रहा होगा उसको इंग्लिश में देख के डर लग रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन हिंदी में जो है इसको अनुत्तीर्ण लिखा आता है फेल को। तो आप उससे समझ जाना कि वो जो होगा वो प्रोड्यूसिंग क्लास में जाएगा। और फिर दोज हु पास गो फॉर नेक्स्ट स्टेज, मतलब जो पास हो गए व्यक्ति वो कहाँ जाएंगे? तो वो आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए चले जाएंगे। फिर हम इसका थर्ड स्टेज पे जाते हैं, जो कि हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। ये बोलते हैं कि ठीक है, जो एज और 20 में जब एग्जाम हुआ, जो पास हो गए वो आगे प्रोसेस के लिए चलेगा, उनको जो है आगे की पढ़ाई की जाएगी। फिर जो वो बोलते हैं कि जो है वो 35 की एज में दोबारा से एग्जाम कराएंगे, मतलब दोबारा से एक बड़ा जो है एग्जाम होगा। कब होगा? 35 की एज में। दोज हु पास गो फॉर ट्रेनिंग, मतलब जो 35 की एज में एग्जाम होगा उसको क्लियर कर लेगा, उसमें उत्तीर्ण आएगा, वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? वो ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा। उसको जो है ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग किसकी चीज की ट्रेनिंग? तो ट्रेनिंग बोलते हैं, ट्रेनिंग मतलब फिलोसोफर किंग बनने की ट्रेनिंग। अब ये बोलते हैं कि दोज हु फेल जॉइन सोल्जर क्लास, मतलब जो फेल होगा वो कहाँ जाएगा? वो सैनिक वर्ग के लिए चला जाएगा, वो सैनिक वर्ग में शामिल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आगे उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। और फिर वो बोलते हैं जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो कितना होगा? तो वो 35 ईयर टू 50 जो है, मतलब 35 से 50 साल तक जो है लोगों को जो बच जाएंगे उनको क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या बनने की ट्रेनिंग? तो उनको जो है उनकी बुद्धि, विवेक, इसक इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है उनका विकास किया जाएगा। उनको फिलोसोफर किंग बनने की जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो 50 एज तक जो इस ट्रेनिंग को कर लेगा, 50 साल की उम्र तक, वो व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा? वो एलिजिबल टू बिकम फिलोसोफर किंग। वो जो है फिलोसोफर किंग बनने के लिए
जो है अपनी शिक्षा को कंप्लीट कर लेगा। अब वो फिलोसोफर किंग बनने के लिए जा सकता है, उसके अंदर ये गुण डेवलप्ड हो गए हैं। तो वो इस तरह से जो है अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन देते हैं, जो कि मैंने आपको एक आसान भाषा में समझा दिया है। आई होप आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।